हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, यहाँ पर पूजा की तैयारी हो रही है और पूजा में हमारे यहाँ पर जमे पूजते हैं। तो सबसे पहले मैंने गंगा जल से जो है यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ कर लिया है और अब मैं बनाऊंगी स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाने के बाद में फिर ये मिट्टी का जो दीपक है वो जलाऊंगी। मिट्टी के दीपक से ही पूजा होती है, इसे ही शुद्ध माना जाता है। और अंगारी पर धूप उठाते हैं। हमारे यहाँ पर सबके अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो यहाँ पर मिठाई और जो कलावा होता है वो मैंने रख लिया है। और इसमें स्वास्तिक जो है वो हल्दी से बनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है गेट पर भी स्वास्तिक बनाए जाते हैं। और ये जो कलावा है उसे जमों में लगाकर चिपकाया जाता है, तो ये शुभ माना जाता है हमारे यहाँ पर। देखिए, हमारे यहाँ तो इस तरीके से ही पूजा होती है रक्षाबंधन पर। तो धूप उठा दी है मैंने। अब मैं यहाँ पर जो है जवे चढ़ाऊंगी प्रसाद के रूप में, जो मैं एक कटोरी में लेकर आई हूँ। और ये जो हैं जवे फिर मैं गाय को दे दूंगी रोटी पर रखकर। और खाना लगभग बन चुका है, मेहमानों के आने की वेट कर रही हूँ। मेहमान आ रहे हैं, बड़े वाली बुआ जी भी आ चुकी है, लेकिन अभी उन्होंने किसी को राखी नहीं बांधी है। वे कह रही है बेटी पहले पूज लो और बाद में ही मैं राखी बांधूंगी। तो अभी वे नीचे ही बैठी हैं, प्रीति है वहाँ पर। और जो ये लोटा पानी का होता है यानी कि जल का, तो इसे मैंने सूर्य देवता को अर्पण कर दिया है। और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ही हमारे यहाँ पर होती है पूजा। और इस तरीके से ही मैं नीचे वाले गेट पर बनाऊंगी। और बच्चे यहीं पर है, ऊपर की साइड में ही बैठे हैं सारे के सारे कमरे में अंदर। और अभी रक्षाबंधन शुरू हो चुकी है। ये देखिए, हमारे यहाँ पर राखी बंधनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहली राखी गुड्डू ने बांधी आरुष को, और फिर चिंकी, फिर आरुषि। और मैं इन्हें राखी की पैकिंग खोल कर दे रही हूँ, कभी इनके हाथों में पिन ना लग जाए। इन राखियों में जो है दोनों तरफ पिन लगी हुई थी, स्टेपलर वाली पिन। तो ये देखिए कितने खुश हैं बच्चे, एक्साइटेड हैं। आरुषि भी भाई को राखी बांधने के लिए। और दो आए हैं इसके ताऊ जी के लड़के, अमित और अंकित, घर से, जहाँ पर उस दिन हम लोग खाना खाने के लिए गए थे, वे भी आए हुए हैं। और चिंकी का हेयर स्टाइल देखिए गुड्डू ने बनाया है, कितना अच्छा हेयर स्टाइल है। और मेहमानों की आवाजाही में जो है मैं कपड़े चेंज करना भी भूल गई, इन्हीं कपड़ों में घूमती रही आज त्यौहार के दिन। और अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हाँ, सबने नए कपड़े पहने लेकिन मैंने नहीं पहने। मैं कैसे पहन सकती थी, काम का इतना प्रेशर था, खाना वगैरह, मेहमान का सब कुछ देखभाल करनी, और भी अपने कई सारे काम हो गए थे, तो बाद में भूल गई कपड़े चेंज करना। ये देखिए, बहन भाई का प्यार। और आरुषि ने भी राखी बांध दी है आरुष को। अब अमित को जो है गुड्डू बांध रही है, फिर चिंकी बांधेगी, फिर अंकित की बारी आएगी। ऐसे ही ऐसे एक एक करके तीनों बहनें जो हैं अपने भाइयों को राखी बांध देगी। और आरुष जो है बार बार अपनी राखियाँ जो हैं अमित को दिखा रहा है, ये देखो मेरे पास कितनी सारी राखियाँ हैं, वो दिखा रहा है उसे। अब की बार पता है, पिछले साल वो रोने लगा था, पता नहीं तेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन अब की बार वो बहुत खुश है। जो उसे कुछ खिलाते भी हैं तो वो खा भी रहा है, और राखी भी आराम से बंधवा रहा है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, थोड़ी भी हवा नहीं है, बहुत तेज़ गर्मी है। और रक्षाबंधन का वेट जो है लड़कियां कितने दिन से करती रहती है, राखी आएगी, हम अपने भाइयों को राखी बांधेंगे। जैसे ही नज़दीक आता है राखी का त्यौहार, तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। और आरुषि तो अभी बांध नहीं सकती, तो मैंने सोचा इसका हाथ लगवा कर मैं ही बांध देती हूँ। और वैसे तिलक ये कर देगी अपने भाई को, और मिठाई भी खिलाएगी खुद से। ये देखिए, ये देखिए, तिलक करने का तो वैसे भी इसे इतना ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। ये अपने आप को ही खुद को इतने ज़्यादा लगाती रहती हैं। और ये देखिए, भाई बहन का प्यार। अब अंकित की बारी है। ये है अंकित, पहले गुड्डू राखी बांध रही है, और फिर चिंकी, फिर आरुषि। आरुषि जो है थोड़ी सी अंकित से शर्माती है, तो इसलिए वो दूर दूर रहती है अंकित से।
और आज मेरी बड़ी वाली ननंद आएगी राखी बांधने के लिए। छोटे वाली दूर है तो इसलिए वो नहीं आ सकती है। मैंने कहा दीदी आप ही आ जाओ, नहीं तो ये तीनों भाई जो हैं बिना राखी बंधवाए रह जाएंगे अब की बार साल। तो उन्होंने थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी दीदी का। वो राखी बांधने के लिए आई हमारे घर पर। और सोनिया भी आएगी, सोनिया भी आई हुई है, अभी घर ही है वो अपने, तो अभी आएगी वो और उसको राखी बांधने के लिए। बड़ी बुआ जो छोटी बुआ जी है हमारी वो आ चुकी हैं और अभी थोड़ी देर में मेरी ननंद भी आ जाएगी। फ़ोन किया था उन्हें क्योंकि उनका 1 घंटे का ही सफ़र है, ज़्यादा देर का नहीं है। और आरुषि ने भी राखी बांध दी अपने भाइयों को बड़े ही प्यार से। और देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। तो ये है मेरी बुआ सास, छोटे वाली बुआ जी, और ये बच्चों को राखी बांध रही है। उधर प्रीति जो है आरुषि को जवे खिला रही है। आरुषि को जवे खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और अभी बुआ जी जो है इन्हें राखी बांध रही है। और बुआ जी कह रही है कि तिलक तिरछा हो गया थोड़ा सा। मैंने कहा बुआ जी कोई बात नहीं। और देखिए कितना भी बुढ़ापा आ जाए इंसान पर, लेकिन अपने मायके में आकर कैसे खिला उठता है इंसान। बुआ जी 1 साल बाद आई हैं, उन्हें काफ़ी टाइम हो गया था अपने मायके आए हुए, तो आज देखिए कितनी खुश हैं, एकदम खुश नज़र आ रही हैं। मैं इनसे मिलने के लिए गई थी मार्च के महीने में। और देखिए ये हमारी बुआ सास, छोटे वाली बुआ सास हैं ये, पहले आपसे बड़े वाली को मिलवाया था। और ये आई है रक्षाबंधन पर हमारे यहाँ पर राखी बांधने के लिए पूरी फैमिली को। देखिए मिल लीजिए। और बुआ जी ने अपने हाथों से बनाकर ये देखिए मिठाई बनाई है अपने हाथों से, पेड़े, मावे के पेड़े बोलते हैं जिन्हें, मावे के लड्डू ये लेकर आई हैं। ये देखिए राखी बांधने के लिए आ गए हैं, अभी अभी आए हैं सड़ी धूप में, गर्मी में। और ये लाए हैं प्यारी प्यारी राखी हमारे लिए। ये देखिए आते ही राखी बांधने की तैयारी, पानी पीते ही खाना बाद में मिलेगा जब राखी बन जाएगी। खाना तो तैयार कर रखा बिल्कुल, खाना मिलेगा राखी बांधने के बाद में। नाश्ते को मना कर दिया है, नाश्ता शाम के टाइम। गर्मी हो रही है ज़्यादा, चाय को मना कर दिया, ठंडे को मना कर दिया, ठंडा पियेंगे शाम को। ये एकदम स्लो मोशन में आरुष। पैसे निकालो बेटा पिछली जेब में से, पैसे निकालो पिछली जेब में से। बुआ जी को दिए। अब बेटे इनका तो खा लिया घेवर। हाथ में पकड़ ले, एक कटोरी रखी गुड्डू देखे यहाँ। तो देखिए बड़े भाई साहब भी आए थे, माँ ही और उसको राखी बांधने के लिए आई थी, बड़े भाई साहब राखी बंधवाने के लिए आई थी। दीदी इसलिए नहीं आई, उनकी तबीयत ख़राब है, उन्हें बुखार है, तो ये दोनों ही आए हैं। और हमारे यहाँ पर तो रक्षाबंधन इस तरीके से ही मनाई जाती है। और सब लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत ज़्यादा मन लगता है जब रक्षाबंधन सब मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं। और देखिए घेवर लेकर आई थी, मावे वाला जो घेवर होता है वो लेकर आई थी मिठाई में। और अब एक एक करके सारे बच्चों को राखी बांध देगी।
और बच्चों की खुशी तो आप देख ही रहे होंगे, बच्चों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। और राखी बांधने के बाद में बस फिर हमारा सबका खाना पीना होगा। ऊपर ही ले आऊँगी खाने को, नीचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और हर जगह मिट्टी रेत हो रखा है, काम चल रहा है। और गुड्डू के पापा घूम रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। पहले बच्चे बंधवाने लगे कि बुआ जी हमें भी राखी बांध दो। और ये सिमरन है दीदी की बेटी, अभी ये भी आरुष को राखी बांधेगी। मैं बोल रही हूँ बेटा आप भी राखी बांध दो अपने भाई को, आरुष को। अब इनकी बारी आ गई है राखी बंधवाने की। काफ़ी देर से इधर उधर घूम रहे थे राखी बंधवाने के लिए कि मेरा नंबर कब आएगा। और अरविंद भैया जो है वो नीचे हैं मिस्त्री जी के पास में, उन्हें टाइल्स पकड़ा रहे हैं। फटाफट से टाइल्स पकड़ा देते हैं। और अब जो है शिम्मी बांध रही है अपने भाई को राखी। ये देखिए, अब की बार वैसे आरुष ने परेशान नहीं किया है, सबसे आराम से राखी बंधवा ली है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है राखी बंधवा कर। जब बच्चे ज़्यादा छोटे होते हैं उन्हें पता नहीं रहता है, वो सोचते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ में। तो खुश भी है, वो राखी बंध रही है और सबको दिखा भी रहा है, देखो मेरे पास कितनी सारी राखियाँ हैं। देखिए कितनी सारी राखियां हैं, सुंदर सुंदर आरुष के हाथ में बंधी है जो। और अभी अपनी बहनों को ये प्यार भी कर रहा है। और अब मेरा नंबर आ गया है और प्रीति अभी आ रही है नीचे से। अभी वो नीचे ही है, मैंने उसे बोला है कि ऊपर ही आ जाओ। और मुझे भी राखी बन चुकी है। और ये भाई साहब को राखी बांधती है प्रीति, ये इनके भाई लगते हैं रिश्ते में। और आरुषि भी यहीं पर खड़ी है अपनी मम्मी के पास में। तो राखी बन चुकी है सबको। अभी थोड़ी देर में सोनिया और पूजा भी आ जाएंगी आरुष को राखी बांधने के लिए, मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया था। तो देखिए ये लोग आ चुके हैं और हम सब जो हैं ऊपर बैठकर ये बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर कूलर लगा रखा है, एक साइड में 2 चारपाई डाल रखी है, उधर कुर्सियाँ डाल रखी हैं, तो सब बच्चे भी यहीं पर हैं। और ये भाई साहब जो है अब रूठ चुके हैं और बोल रहे हैं मम्मी मेरे पास पैसे नहीं हैं। पता नहीं ये कहाँ से सीखता है, सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा बेटा मैं दे दूँगी पैसे, तुम राखी तो बंधवाओ। तो इसलिए देखे तिलक भी नहीं लगवा रहा है। और मैंने इसे पकड़ा है कि बेटा राखी बंधवा ले, पैसे तो मैं दे दूँगी, पैसों की टेंशन मत ले। मेरे पास मेरी जेब में पैसे नहीं है, इसने ऐसा वर्ड निकाला एकदम से। बहुत हंसे हम लोग इसकी बातें सुनकर। और फिर मैंने इसे अपनी गोद में बिठाया पकड़ के, तब इसने आराम से राखी बंधवाई। तो सोनिया पूजा रह गई थे बस राखी बांधने के लिए, सबने राखी बांध दी है आरुष को। और सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत खुशी भरा माहौल है, अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन को। और खाना पीना भी सब कुछ हो गया है, सबका खाना वाना सबको खिला दिया है। और अब बस पिंकी दीदी के जाने की तैयारी हो चुकी है। शाम के बज चुके हैं 6 और 6 बजे भी देखिए कितनी तेज़ धूप है, ऐसा लग रहा है कि 4 बजे हुए हैं शाम के। और बुआ जी 1-2 दिन रुकेंगी और पिंकी दीदी तो अभी जाएंगी। तो देखिए बस अब इनके चलने की तैयारी है।
और यही था हमारा आज का रक्षाबंधन का छोटा सा सेलिब्रेशन, जो मैंने आप सबके साथ में शेयर कर दिया है किस तरीके से हमारे ऊपर राखी बांधी जाती है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको मेरा राम राम, हैप्पी रक्षाबंधन। अपने घर में अच्छे से ऐसे ही मनाई होगी आप सबने भी, जैसे हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया है रक्षाबंधन पर।